हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा और आज हम हमारी पंचतंत्र की कहानी की सीरीज में जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है जादुई पतीला। सो स्टूडेंट्स, जादुई मतलब जादू वाला पतीला। तो चलो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, कहानी सुनते हैं जादुई पतीला। सो बच्चों, ये कहानी पीतल नगर की है। बहुत समय पहले पीतल नगर नाम का एक नगर होता था और उस नगर में एक बेचारा बहुत सीधा सा किशन नाम का किसान रहता था। वो क्या काम करता था? वो जमींदार के घर में उसके खेत में खेती बाड़ी करता था। बहुत पहले उसके पास खुद के खेत हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ, उसके पिताजी बीमार पड़ गए और उसके पास जितना पैसा था, जितने खेत थे, सब उसके पिताजी के इलाज में लग गए। बेचारे के पास खुद के कोई भी खेत नहीं बचे, तो मजबूरी में उसे जमींदार के खेतों में काम करना पड़ता था। बेचारे का रोज यही काम था। वो रोज सुबह उठता, अपनी कुदाली लेकर जमींदार के खेत में चला जाता। अब एक दिन क्या हुआ, वो जमींदार के खेत में खुदाई कर रहा था। तभी उसकी जो कुदाली थी वो किसी चीज से टकराई। उसे लगा, अरे वाह, लगता है कोई गड़ा हुआ सोना मिल गया। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब उसने और खुदाई करी तो उसे एक पतीला मिला पीतल का। उसे देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, इस पतीले का मैं क्या करूंगा? इसकी जगह अगर मुझे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मिल जाते तो मेरे घर की कुछ हालत सुधर जाती। बस क्या था, उसके हाथ में जो कुदाली थी उसने उसको पतीले में फेंका और खाना खाने चला गया। फिर जब वो वापस आया तो हैरानी से क्या देखता है कि एक कुदाली की जगह कई कुदाली उस पतीले में रखी हुई हैं। यह देखकर वो थोड़ा सा ऐसा लगता है उसको कि अरे ये क्या हो गया। तभी उसके पास कुछ टोकरी रखी होती है। वो उन टोकरी को उठा के पतीले में डाल देता है। वो टोकरियां भी एक से कई टोकरियां हो जाती हैं। बस फिर किशन समझ जाता है कि ये तो जादुई पतीला है। वो खुश हो जाता है। उस दिन से किशन क्या करता था, उसके पास जो भी औजार थे वो उन्हें डालता, वो डबल ट्रिपल हो जाते और जाके बाजार में बेच के पैसे कमाने लगता। ऐसे दिन बीतते गए, उसके घर की हालत थोड़ी सुधरती गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने उन्हीं पैसों से कुछ सोने चांदी के जेवर खरीदे। उन जेवर को उसने पतीले में डाले, वो भी कई गुना बढ़ गए। फिर तो बस वो बड़ा अमीर हो गया और उसका घर तो एकदम से बदल ही गया। उसके पिताजी की भी तबीयत सुधरने लगी थी। अब जब उसकी अमीरी की बात कहीं से तो भी जमींदार के कानों में पहुंच गई। जमींदार को लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर जमींदार ये देखने के लिए उसके घर में आया। अब बेचारा जो किशन था वो तो बड़ा भोला भाला था। जमींदार ने पूछा, सुनो भाई किशन, ये एकदम से तुम अमीर कैसे बन गए? किशन ने अपने भोलेपन में बता दिया कि जमींदार जी, क्या हुआ, आपके खेत पे काम करते हुए मुझे पतीला मिला और ये तो जादुई पतीला है। इसमें जो चीज भी डालो वो बढ़ के कई गुना हो जाती है। फिर क्या था, जमींदार ने उससे पतीला छीन लिया और क्या बोला, ये मेरे खेत में मिला है तो ये मेरा पतीला है। बस वो लेके चला गया। फिर जमींदार ने भी यही काम किया। उसके घर में जो भी सामान था, जो भी जेवर थे, सोना चांदी, सब उसने पतीले में डाला। वो बहुत ज्यादा मतलब कई गुना बढ़ गए और जमींदार और अमीर हो गया, बहुत अमीर हो गया। अब धीरे धीरे जादुई पतीले की बात फैलने लगी पूरे नगर में और ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा के दरबार में जो लोग थे उन्होंने राजा को बताया कि हमारे नगर में एक जादुई पतीला है, उसमें जो भी चीज डालो वो कई गुना बढ़ जाती है। फिर क्या था, राजा ने अपने 2 सैनिकों को जमींदार के घर भेजा और बोला कि जाओ जमींदार से वो पतीला लेके आ जाओ, ये हमारे नगर में निकला है तो इस पे मेरा हक है। फिर क्या हुआ, लोग गए और जमींदार से पतीला लेके आ गए। जैसे ही पतीला राजा के दरबार में आया, राजा ने सोचा चलो इसकी जांच कर ली जाए। राजा ने बहुत सारी चीजें पतीले में डाली, वो डबल ट्रिपल हो गई। फिर राजा ने सोचा क्यों ना मैं ही इसके अंदर खड़ा हो जाऊं। फिर क्या था, पतीले के अंदर राजा खुद चले गए और एक से कई राजा हो गए, कुछ इस तरह। उसके बाद जब ये कई राजा हो गए तो ये आपस में लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे कि पीतल नगरी का राजा तो मैं हूं, दूसरा बोला नहीं मैं हूं। ये करके दोनों सारे राजा लोग लड़ने लगे और इस लड़ाई में वे सब खुद मर गए और पीतल जो
पतीला था जादुई वो भी टूट गया। तो स्टूडेंट्स देखा आपने क्या हुआ यहाँ पे, पतीला था जादू का लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया और मूर्ख राजा तो बिल्कुल मूर्ख ही बन गया। तो थी ना हमारी कहानी मजेदार। और तो इस कहानी से हमने दो चीजें सीखी। पहली क्या चीज थी कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। देखा आपने, राजा ने मूर्खता दिखाई तो उसका अंत बुरा ही हुआ। और दूसरी यह कि सामान का, किसी भी सामान का, चाहे वो जादुई हो या कोई भी सामान हो, उसका इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। अति हानिकारक हो सकती है, माने अगर आपने किसी भी चीज को संभाल कर उसका इस्तेमाल नहीं किया तो अंत क्या होगा, हानिकारक ही होगा। तो हमने दो चीज सीखी कि पहली तो मूर्खता ना करें और दूसरी किसी भी चीज का इस्तेमाल संभल कर करें। राजा ने मूर्खता दिखाई तो वो खुद भी मर गया और जादुई पतीले को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया तो क्या हुआ, वो भी हमेशा के लिए टूट गया। राइट। तो स्टूडेंट्स इस चीज को अपनी जिंदगी में जरूर आप लाइएगा कि सबसे पहली चीज मूर्खता नहीं दिखाना है, हमें कहीं पे भी हो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना है। और दूसरी चीज, चाहे कोई भी चीज हो आपके पास, मान लीजिए आपके स्कूल का कोई सामान हो, उसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। आजकल आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल भी अच्छे से करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी कहानी जादुई पतीला। तो आपको ये कहानी और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी। सिर्फ इतना नहीं स्टूडेंट्स, आपको किंडरगार्टन मींस केजी से लेकर क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। इवन आपको इंग्लिश की पोम्स मिलेंगी, हिंदी की कविताएं मिलेंगी, कहानियां मिलेंगी, पंचतंत्र की कहानियां भी मिलेंगी। तो बस कहानियां देखते रहिए और इनसे कुछ सीखिए भी। राइट स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक